हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज पहुंचा हूं मैं देहरादून के परेड ग्राउंड में। और आज आपको पता ही है कि आज 15 अगस्त है और सभी लोग 15 अगस्त मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। और गाइस दिखाएंगे आपको यहाँ का प्यारा व्यू, देवभूमि उत्तराखंड का। बने रहिए हमारे साथ, एंजॉय करें इस प्यारे से मोमेंट। हेलो, हमारा अनुरोध रहेगा 2026 के आयोजन स्थल पर ससम्मान आमंत्रित समस्त गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस परिवार के सदस्यों, इन शब्दों के साथ हम अपने कलम के सिपाहियों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि माओ जितने रंग बरते, डोर और पतंग बरते, जब तक जिंदा कलम हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। सभी कलमकारों का, साहित्यकारों का, विद्यालयी बच्चों का, शहीदों के परिजनों का, वीर माताओं का और वीर नारियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का स्वागत, अभिनंदन। उत्तराखंड राज्य प्राप्ति हेतु जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, अर्ज किया, उन सबके परिजनों को प्रणाम निवेदित करते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौन ने जो कौन पर लुटाए जा। मंच के दाहिने बैंड की मनमोहन कर्णप्रिय और छह परिचित मधुधुन के साथ परेड मैदान में शुरुआती दर्शकों से मिलने कृपया करता ध्वनियों से परेड के जवानों का उत्साह वर्धन करेंगे। क्या जोरदार इन जवानों का ध्यान निश्चय हमें यही संदेश दे रहा है, उन्होंने जवानों आज देश का नवनिर्माण जरूरी है। राष्ट्र हितों पर व्यक्ति हितों को करना कुर्बान जरूरी है। भाई भाई सब भारतवासी, कोई कनिष्ठ या ज्येष्ठ नहीं, जात धर्म और संप्रदाय मातृभूमि से श्रेष्ठ नहीं। ये भव्य परेड बड़ी आकर्षक और एलान दूर बढ़ रही है। देख रहा वो कहाँ है, वो देखो देख रहे सौंपा गया। आज की यह भव्य और आकर्षक परेड अलाइनमेंट पर स्थान ग्रहण कर चुकी है। आइए अब इस भव्य परेड में शामिल टुकड़ियों का परिचय आपसे कराते हैं। अनुशासित कदम, तना हुआ सीना और आंखों में मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लिए हमारे सूरवीर जवान कौलीन होकर मंच के समक्ष अपने अदम्य साहस का परिचय देने के लिए तैयार हैं। हमारे इस भव्य परेड की प्रथम टुकड़ी है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई महेंद्र पाल सिंह। सीआरपीएफ का आधिकारिक ध्येय वाक्य है सेवा और निष्ठा। यह वाक्य बल के साहस, देश के प्रति समर्पण और अटूट कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। यह जाबाज जवान भारत की अग्नि शक्ति को दर्शाते हैं।
द्वितीय प्लाटून है आईटीबीपी का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक बलवीर सिंह। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इन्हें हिमवीर भी कहा जाता है। इनका ध्येय वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्म और निष्ठा। तृतीय प्लाटून है उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर वैभव शर्मा। सीने तने हुए इस बात के परिचायक हैं कि राष्ट्र के नाम इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। हम बात कर रहे थे उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की। टिहरी में श्रीदेव सुमन, कीर्तिनगर में नागेंद्र सकलानी, मोलूराम, जयंती सालम में 1942 में नरसिंह टीका सिंह और सर्द में चीमानंद, गंगाधर, चूड़ामणि बहादुर। 1942 में देघाट में हरि कृष्ण और हीरामणि शहीद हुए। रतन सिंह, उदय सिंह, किशन सिंह, बाल सिंह, दीवान सिंह, अमर सिंह, त्रिलोक सिंह, बिशन सिंह। धन्यवाद महोदय। और यहाँ हम पुलिस महानिदेशक महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आशीर्वचन लेकर आमंत्रित करने का प्रश्न करें। वंदे दिवस के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे राज्य के भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, राज्यसभा के सांसद और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान युवा साथियों, हमारे आंदोलनकारियों के सभी आए हुए परिजन, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं उन सभी वीर बलिदानियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने भारत की आन बान शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। साथ ही में बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से देश की रक्षा करने वाले हमारे वीर सैनिकों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों, पुलिस के सभी बहादुर जवानों को भी नमन करता हूं, जो दिन रात देश की एकता और अखंडता के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके संघर्ष और बलिदान के कारण ही हमें अपनी अलग पहचान और अपना अलग उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। मैं हाल ही में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित हुए सभी परिवारों के प्रति भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं सभी आपदा प्रभावित परिवारों को ये विश्वास दिलाता हूं कि इस कठिन घड़ी में सरकार किसी भी प्रभावित परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगी। हमारी प्राथमिकता है कि हर प्रभावित परिवार तक शीघ्र राहत पहुंचे, घायलों को बेहतर उपचार मिले और जिन लोगों ने अपना घर या आजीविका खोई है उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक सहायता मिले।
आपदा प्रभावित क्षेत्रों में समय आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के इंडेक्स में हमारे राज्य ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ ही सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भी उत्तराखंड ने हिमालय राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। साथ ही उत्तराखंड को लगातार 4 वर्षों से देश का मोस्ट हिल फ्रेंडली स्टेट बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, खनन क्षेत्रों में किए गए सुधारों के लिए राज्य खनन तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। 200 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार भी भारत सरकार से प्राप्त किया है। लिए संकल्प लिए, विकास लिए, सबका हित मन लेकर के आंखों में नौ आकाश लिए हमें मिलकर बढ़ते जाना है। अभी बहुत आगे हमें जाना है। हम तकदीरों को बदल रहे हैं, हम तस्वीरों को बदल रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम अंधेरों से निकल रहे हैं। हमें सूरज नया उगाना है, हमें मिलकर बढ़ते जाना है। हमें अभी बहुत आगे हमें जाना है, अभी बहुत आगे हमें जाना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मौका है प्रतिभाओं के सम्मान का। स्वतंत्रता दिवस वर्ष 2026 के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड पुलिस के 15 पुलिस कार्मिकों को उनकी उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इनमें से से स्वागत करें। अनुशासन और राष्ट्रप्रेम इन महिला कार्मिकों की सभी हुई कदमता ने आज एक अभिनव सिद्ध कर दिया। जब नारी कदम बढ़ाती है तो राष्ट्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। माननीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान का सम्मान करते हैं। इस कार्यक्रम के समापन के साथ ही हम पुलिस और प्रशासन को के साथ कार्यक्रम स्थल पर बता रहे हैं। विशेष पुलिस परिवार के सदस्य आप सभी ने कार्यक्रम की शोभा को किया। आप सभी दोस्तों को 15 अगस्त की आर्थिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। और मैं हूँ इस समय देहरादून के परेड ग्राउंड में और व्यू देख सकते गाइस, काफ़ी कमाल का व्यू और मौसम भी आज काफ़ी कूल है। एक बार आप सभी देश और प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की आर्थिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और व्यू देख सकते हैं, कमाल का व्यू देहरादून के परेड ग्राउंड का।